बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो इंतहाई माजरत कि मैंने अपनी क्लास अपनी निजी मसरूफियत की वजह से काफ़ी दिन डिले की, लेट की। इसे काफ़ी दिनों बाद मैं एक क्लास अपडेट कर रहा हूँ। तो दूसरी एक बात कि मैंने अपने चैनल का नाम भी चेंज कर दिया और इस चैनल का नाम रखा है मैंने एक्स ऑफ स्टूडियो। एक्स ऑफ स्टूडियो क्यों रखा है ये कहानी वैसे फिर कभी, लेकिन आप इसके साथ टच रहिए। टच रहने से इंशाल्लाह आपको इंतहाई फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों पे इन वीडियोस को, चैनल को शेयर करें अपने ग्रुपों में, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अच्छा, तो इसके बाद हम जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा टॉपिक क्या था, हम टाइम को बिना वेस्ट किए, और मेरी कोशिश होती है कि मैं इंतहाई सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूं और आसान तरीक़ों से आपको बताऊं। इनिशियल जिस तरह इनके इंतहाई बिगनर, और मैं इंतहाई बिगनर ही चलता हूं। ठीक हो गया। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी लेयर के बारे में। लेयर और लेयर पैनल। लेयर के बारे में पहली क्लास में भी मैंने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया था कि लेयर्स होती क्या हैं, इनका इस्तेमाल क्या होता है। और आज हम लेयर्स की, क्योंकि हमारी एक मुकम्मल क्लास है, तो हम लेयर्स और लेयर्स के पैनल के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये लेयर अब हमारे पास, हमारा ये एक है, तो इसको हम अगर कुछ भी करना चाहें तो देखें, एक हमारे पास विंडो अपीयर हो जाती है जिस पे लिखा हुआ है द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर, कि ये एक बैकग्राउंड लेयर है। इस पे हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम इसको लॉक को अनलॉक नहीं कर सकते। जैसे हम इसको अनलॉक करेंगे, उसके जो हैं दो तरीके हैं। हम इस पर डबल क्लिक करके, जैसे डबल क्लिक करेंगे तो वो एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिस पे हम नाम भी कोई दे सकते हैं। लेयर 0 है, या कोई उसका 1 2, या आप जो भी अपनी मर्ज़ी से नाम देना चाहते हैं, जिस तरह आप कोई वर्क कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो हाँ, उसका दूसरा तरीका ये है कि यहाँ जो एक आपके सामने लॉक है, ताला है, इसको भी आप क्लिक करके अनलॉक इसे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर चलो हम इसको अनलॉक करते हैं। अनलॉक करने में क्या होगा जी, इस पे हम कुछ भी अगर करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। ऐसे मैंने इसको बुश को किया, बुश कर दिया। लेकिन ये क्योंकि बैकग्राउंड लेयर है तो इस पे जो भी हम करेंगे वो इसी पे ही अपीयर होगी, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको इस डिटेल से कुछ बताया था लेयर का। अच्छा, इसमें हम लेयर कैसे ले सकते हैं, नई लेयर डिलीट किस तरह कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने ये ऐड किया तो हमारे पास एक नई लेयर आ गई। अब नई लेयर आने पे उस पर लिखा भी वो आ गया कि लेयर 1। अब लेयर 1 को सिलेक्ट करके हम इस पे अगर बुश करेंगे तो इस तरह, तो ये जो बुश है इसको हम अब मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये लेयर 1 पे एक, जिस तरह मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था, एक अलग हमने लेयर पे एक तह बना दी। उस तह के ऊपर हमने ये एक जो है बुश लगाया, तो इस बुश को अब हम मूव कर सकते हैं। अगर हम उस पर करते बैकग्राउंड लेयर पे तो उस पर हम इस तरह की मूवमेंट ना कर सकते। ठीक हो गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी हम जितने इसके लिए आपने देखा कि डिलीट मैंने किया, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अच्छा, इसको किस तरह कैंसिल कर सकते हैं, इसको पकड़ के मैं ये डस्टबिन में ऐसे इधर अपना माउस को रिलीज़ किया तो ये हमारी लेयर डिलीट हो जाएगी। ये इसका तरीका है इसको डिलीट करने का। अच्छा जी, उसके बाद हम लेयर के लॉक को किस तरह यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं एक और इमेज ले आता हूँ, आपको दिखाते हैं जी। एक इमेज में इस पे ले आया और यहाँ पे आके मैंने माउस को रिलीज़ किया तो वो इमेज इसके ऊपर आ गया। मैंने जैसे इंटर प्रेस किया तो उसकी ये देखें। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे इसको हम जी करते हैं, मैं इसको करता हूँ जी, ये जो आँख का निशान आपको नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करने से ये हाइड हो जाएगी, इनविजिबल होगी, यानी कि ट्रांसपेरेंट। ये जो अपने पिक्सल्स होते हैं, ये हम इनको ट्रांसपेरेंट, ये हमारी ट्रांसपेरेंट पिक्चर, हमारी पिक्चर जो है ट्रांसपेरेंट होगी। अब इसका क्या है कि इस पर मैं जैसे ही अपना ब्रश को लेके आता हूँ
तो बुश को मैं देखें कि मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे भी कर रहा हूँ, जो हमारा इमेज है उस पर भी लेके आ रहा हूँ। ये बुश हमारा हो रहा है, यानी कि इसका सारा काम हो रहे हैं, कोई चीज़ अनलॉक नहीं है। ठीक हो गया। मैंने इसको कंट्रोल जी करके कैंसिल किया। और अब बात जो मैंने आपको समझानी है वो ये है कि मैंने ये वाला लॉक जैसे ही किया, यानी कि ट्रांसपेरेंट पे मैंने लॉक करना है, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया यानी कि मैंने इसको लॉक किया, तो अब देखें क्या होगा। अब ये होगा कि मैंने इमेज से अपना बुश ड्रॉ करना शुरू किया, और जैसे ही मैं ट्रांसपेरेंट पे आया, जो ट्रांसपेरेंट इमेज है, वहाँ पे मेरा जो बुश है वो काम नहीं कर रहा। यहाँ तक देखें मैं लेके आया, तो जैसे ही हमारा वो इमेज शुरू हुआ तो वहाँ पे बुश जो है आ गया, अपीयर हो गया, और वहाँ जो ट्रांसपेरेंट थी वहाँ पे बुश नहीं हुआ। उसकी क्या वजह थी? क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट को लॉक किया हुआ है। जी, हम जब कोई किसी चीज़ पे काम कर रहे होते हैं तो हमें अक्सर इन लॉक्स का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। मैंने कंट्रोल जी किया, उसके बाद इसे मैंने अनलॉक किया। दूसरी काम क्या है? दूसरा काम जी है बुश। अब इस बुश को हम अगर जैसे ही लॉक करेंगे तो अब क्या होगा, हमारे पास बुश ही यहाँ पे सिलेक्ट है, हम कहीं से भी बुश नहीं कर सकते। देखें वो लिखा हुआ आ गया, कुड नॉट यूज़ द बुश टूल बिकॉज द लेयर इज़ लॉक्ड, क्योंकि ये लेयर जो है वो लॉक्ड हो चुकी है, हमने खुद इसे लॉक किया है। ठीक हो गया। उसके बाद जी नेक्स्ट इसको मैं अनलॉक करता हूँ। ये आ गया जी हमारा मूव। जैसे देखें ये एरर जो आपको मूव वाला, यहीं पे मूव वाला भी आ रहा है। जैसे ही मैंने अब देखें, अब उसके ये देखें मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैंने मूव को लॉक नहीं किया हो तो मैं मूव इसे कर सकता हूँ। जैसे ही मैं मूव वाले आइकन पे क्लिक करूँगा, लॉक पोजीशन करूँगा, तो देखें ये मूव नहीं हो सकता, ये बिल्कुल मूव वाली पोजीशन में नहीं आ रहा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा क्या है जी, आर्ट बोर्ड का लॉक, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिर आ गया जी ओवरऑल हमारी जो है ये, इसको हम करेंगे क्लिक तो ये हमारा जी ओवरऑल लॉक हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल लॉक में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना इस पर बुश कर सकते हैं, ना इसे मूव कर सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये भी हमारा क्लियर हुआ। अच्छा जी, उसके बाद मैं इस लेयर की विजिबिलिटी ऑन करता हूँ, और विजिबिलिटी ऑन करने के बाद हम इस पे जाते हैं और इसको मैं अनलॉक करता हूँ, और आपको ये दिखाते हैं ओपेसिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पे जैसे ही माउस यहाँ आएगा ओपेसिटी पे, तो इसको अगर हम इसकी वैल्यू कम करते जाएं तो देखें वो क्या हो रहा है, उसकी ओपेसिटी उसके साथ वो बैक साइड वाले जो इमेज है उसके कलर में मिक्स हो रहा है। ये जैसे ही आपने यानी कि ओपेसिटी जितनी आपने वैल्यू रखनी है, इस तरह माउस को लेफ़्ट साइड पे ले जाके उसकी कम कर सकते हैं। अगर राइट पे माउस को क्लिक एंड ड्रैग करके ले जाएंगे तो उसकी कैपेसिटी वहाँ 100 पे जितनी आप रखना चाहते हैं रख कर सकते हैं। और इसके साथ एक और तरीका भी है कि यहाँ पे आके अगर आप क्लिक करें तो आपको ये बार मिलेगी, उसको भी अगर आप मूव करें, क्लिक एंड ड्रैग करें, तो ये भी इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है यहाँ से भी। ठीक हो गया। मैंने 100% कर दी जैसे पहले थी। और यहाँ पे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे उसके कुछ ये मेन्यूज़ हैं, तो इसको मेन्यूज़ को हम जैसे हमारे पास नॉर्मली होता है, हमें नॉर्मल है, इसको हमें यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें है जी सबसे पहले जो है जी डिज़ोल्व यानी कि क्या, आपस में मिल जाना, जज़ब हो जाना, मिक्स हो जाना, डिज़ोल्व ये है। जैसे मैं डिज़ोल्व पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी कम की, तो देखें वो क्या होता जा रहा है, वो पिक्सल्स आपस में बिल्कुल मूव होते जा रहे हैं। मैं चल इसका ना कंट्रोल प्लस करके बड़ा करके आपको दिखाते हैं जी। ये देखें पिक्सल, ये यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या हो रहे हैं पिक्सल्स। ये देखिए ये पिक्सल्स होते हैं, ये आपस में जो कलर हैं वो दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो ये जी ये बिल्कुल हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं एक और आपको बिल्कुल इसके माइनस करके दिखाता हूँ जी क्या हो रहा है। हाँ जी, देखिए ओपेसिटी जैसे ही मैंने उसकी कम बिल्कुल ही ज़ीरो अगर कर दी
तो वो बिल्कुल ही उसमें पिछले वाले इमेज में मिक्स हो चुका है, बिल्कुल उसमें डिज़ोल्व हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, यानी कि कुछ उसका नज़र भी नहीं आ रहा, उसका कुछ भी बाकी नहीं रहा। तो डिज़ोल्व इतना खैर यूज़ तो नहीं होता, बहुत ही कम शायद आपके, क्योंकि ऑप्शन है किसी ना कहीं इस्तेमाल हो जाए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हम चलते हैं जी, ये हमारे जो कुछ ये पैनल्स है, कुछ हमारी मेन्यूज़ हैं, जैसे इनको अपना डिवाइड किया हुआ है। ये डार्कन के हैं, यानी कि उसमें डार्क कलर, जो डार्कन कलर गायब होंगे और लाइट कलर आएंगे, और नीचे लाइट वाले हैं जो लाइटन कलर आएंगे, लाइट कलर के बाद लाइट गायब हो जाएंगे और जो ब्राइट कलर आ जाएंगे। इसके लिए कुछ और करते हैं, कुछ इमेज मैं इसे नॉर्मल किया, इसको मैं जी डिलीट कर रहा हूँ, कुछ इस पे नया लेके आते हैं। क्या लेके आए, क्या हम सबसे पहले जी ये वाला ले आते हैं वाइट। हम वाइट को यहाँ पे आके मैंने जी इसे प्लेस किया, इंटर किया। उसके बाद जी देखें इसको, क्योंकि ये वाइट कलर है, मैं आपको थोड़ा वाइट कलर के बारे में बताता हूँ। ये डार्कन कलर देखें, जैसे ही डार्कन पे गए तो वो उसका वाइट कलर देखें, ये वाइट कलर गायब हो गया, क्योंकि डार्कन को डार्क कलर लेके आ रहा है इनके, और जो उसके जो ब्राइट कलर हैं उनको गायब कर रहा है। ये देखें इसमें और इफ़ेक्ट आ गया, कलर बर्न पे, लीनियर बर्न पे और इफ़ेक्ट्स, डार्कन जो कलर है उस पर और इफ़ेक्ट्स आ रहा है, और मल्टीपर्ल पे देखें, मल्टीपर्ल पे जैसे गया तो ये थोड़ा कुछ इफ़ेक्ट्स बेहतर होता है इसमें। ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारा अगर कोई वाइट बैकग्राउंड है, जैसे लोगो है उसमें कोई वाइट है, तो उसमें अगर मल्टीपल हम करेंगे तो वो बिल्कुल हमारा इमेज का जो उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट वाला, वो एक किस्म का रिमूव हो जाएगा। जैसे देखें ये हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि इसका वाइट जो बैकग्राउंड है उसे इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा नीचे उसी की अपोजिट लाइटन, उसके लिए मैं कोई ब्लैक इमेज लेके आता हूँ से नॉर्मल को, इसको मेरे ख्याल में हम कर देते हैं जी डिलीट, ताकि मैं आपको सही तरीके से समझा सकूं। मैं इस पर क्या डार्क कलर, हाँ जी ये लिया, इसको इधर लेके आते हैं, यहाँ पे आके मैंने प्लेस किया और इंटर किया। इंटर करने के बाद मैं जी क्या उसी अपनी मेन्यू बार पे, तो देखें मैं इस पे जैसे देखें उन पे देखें क्या इफ़ेक्ट्स आ रहा है, इन पे क्या इफ़ेक्ट्स आ रहा है, इस पे आप खुद, क्योंकि ये कोई वैल्यूज़ फिक्स नहीं होती, ये कलर के साथ उन्होंने नीचे वाले कलर के साथ उसने ब्लेंड करना होता है, उसी के साथ इसने मिक्स करना होता है। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि ये इफ़ेक्ट्स किस तरह आए। देखें अब लाइटन पे गए तो क्या इफ़ेक्ट्स आ रहा है, अगर स्क्रीन पे गए तो कुछ हल्का सा चेंज है, देखें हल्की सी चेंजिंग आ गई। फिर कलर डज पे गए तो थोड़ा सा और चेंज, लीनियर पे और चेंज, लाइट कलर पे थोड़ा लाइट और लाइट हो गया। तो ज़्यादा स्क्रीन का हम इसलिए यूज़ करते हैं, इसमें ब्लैक में मैंने इसलिए ब्लैक बैकग्राउंड ये लेके आया हूँ इमेज, ताकि इसमें जो हमारा ये दोनों जो हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं, मल्टीपल इसलिए जो हमारा बैकग्राउंड अगर वाइट हो तो उसके लिए यूज़ होता है, और स्क्रीन इसलिए यूज़ होता है कि हमारा जो ब्लैक इमेज का जो बैकग्राउंड ब्लैक है उसको हम अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं। देखिए ये करने से काफ़ी बेहतर हो गया, ये इसको हम मूव भी कर सकते हैं। और भी इसकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आप जैसे जैसे इस्तेमाल के ओवरले, यानी कि दोनों आपस में ओवरले, दोनों कलर आपस में मिक्स ओवरले हो जाते हैं, इस तरह सॉफ्ट लाइट, वो ये अब काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह आप देखते जाएंगे आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ें ज़्यादा मालूम होंगी, यहाँ के मेरे इतने समझाने से। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि कोई कलर किसी चीज़ में, कभी कोई कलर आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, कभी कोई, तो वो कलर आपस में मिक्स होंगे। जिस तरह हार्ड मिक्स, डिफरेंस, चलो डिफरेंस का देखें, कुछ कदरे कुछ बेहतर, एक्सक्लूशन, सबट्रैक्ट, डिवाइड, ह्यू, सब्ट्रैक्शन, कलर, तो ये है इनमें इस तरह। चलो जी मैं स्क्रीन करता हूँ, स्क्रीन पे मैंने क्लिक करके इसको कुछ कदरे बेहतर कर दिया। ठीक हो गया जी, ये भी कुछ हमारा क्लियर हुआ यहाँ पे भी। ओके,
उसके बाद हम क्या करेंगे जी, अगर हम चाहते हैं कि इसमें जी इसको बैकग्राउंड पे ले जाएं, अच्छा उसके लिए मैं करता हूं जी, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं, कोई और इमेज लेके आते हैं, जैसे टेक्सचर टाइप, यहाँ पे गए, कौन सा इमेज ले आए, ये बेहतर है। यहाँ पे आकर मैंने इसे प्लेस किया और मैंने इसे ट्रांसफर यहाँ से रखते हैं, उसे शिफ्ट के साथ प्रोफेशनली इसे लेके आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आकर मैंने इंटर प्रेस किया, ठीक हो गया। और उसके बाद जी हम इसे करते हैं जी इनविजिबल, सॉरी इसको नहीं, हम इसको करते हैं ताकि हमारा ये हो, इस पे हम मास्किंग करते हैं जी। मैंने क्विक सिलेक्शन से इसका सिलेक्ट सब्जेक्ट को पे क्लिक किया और इसकी सिलेक्शन ली ताकि जल्दी जल्दी हमारी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर भी देखें टाइम लग रहा है। अच्छा जी हमारी सिलेक्शन, लेकिन यहाँ देखें कुछ हमारी सिलेक्शन रह गई, उसको हम जी क्या करें, उसको हम करते हैं जी, मैं इसको जी जूम करता हूँ थोड़ा सा ताकि बेहतर सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं इस दफ़ा पॉलीगोनल लॉसो के साथ कर रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं रफ सी कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में, ये ली मैंने सिलेक्शन, ये सॉरी यहाँ पे आओ, फिर यहाँ इधर इसको ये सिलेक्शन कंप्लीट हुई है हमारी, क्योंकि मैं इंतहाई रफ ले रहा हूँ, आपने जब क्योंकि वर्क करना जब, तो उस वक्त आपने इसको इंतहाई नीटली काम करना है। ये बैक कर देते हैं यहाँ से, हमें कुछ वाकई रफ, काफ़ी ज़्यादा रफ लग रही थी, यहाँ से लिया, यहाँ पे आपके हमारी यहाँ भी रह गई शायद, ठीक हो गया जी। यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सीधी सिलेक्शन हुई, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक हो गया जी। कंट्रोल माइनस से मैंने उससे जूम आउट किया, अब हमारी ये चीज़ सिलेक्शन कंप्लीट हो गई, ठीक है जी। उसके बाद अगर मैं इसे विजिबल करता हूँ, देखें क्या हुआ, वो देखें जी, ये हमारा यहाँ पे मास्क लग गया उसका, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इस पे गया और आल्ट प्रेस करके मैंने इसका जी मास्क ले लिया। अब क्या हुआ जी, देखें वो जो बैकग्राउंड था, जो टेक्सचर था, वो हमारा जी उसकी बैकग्राउंड पे, इसकी बैकग्राउंड पे आ गया। हम ये भी जैसे हम पहले उस इमेज के साथ कर रहे थे, एक स्टार वाले के साथ, उसी तरह हम उस पर भी कर सकते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा अच्छा मालूम हो रहा है, खूबसूरत, इसलिए मैंने इस पर एक टेक्सचर पे या इस तरह का मैंने एक इमेज पे किया ताकि आपको सही पता चल सके कि हम, क्योंकि वो फ्रंट पे आया हुआ था, हम इसको बैक साइड पे कैसे ले जा सकते हैं। हम इसमें भी देखें, अब डार्कन कर सकते हैं, कलर पे आप चेंजिंग करें, देखें मल्टीपल पे क्या आ जाएगा, कलर बर्न पे क्या आ जाएगा, और ये है सारा आपके इस्तेमाल पे कि आपने किस चीज़ पे काम करना है और कैसे, ये आपके यूजेस पे है कि आपको कहाँ कौन सा कलर, आपको जहाँ भी आपको जो चीज़ अच्छी लग रही होगी या आपके प्रोजेक्ट पर जो चीज़ अच्छी लग रही होगी आप उसे ही सिलेक्ट कर लें। यहाँ रेड, हाँ देखें कितनी अच्छी चीज़ें लग रही हैं, आप ये हर चीज़ कर सकते हैं और इंतहाई मज़ेदार किस्म के काम हो सकते हैं इससे। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास लेयर के पैनल हैं जी, ये इनको अब हम डिस्कस करते हैं। उस डिस्कस करने के लिए हम जी एक नई इमेज पे जाते हैं जिस पे हमें बहुत ज़्यादा लेयर, ग्रुप्स वगैरह वगैरह मिलेंगे। ये जी मैंने एक छोटी सी चीज़, कुछ छोटी सी मामूली सी एक बैनर टाइप बनाया हुआ है, तो इस पे हम आपको दिखाते हैं जी इसके पैनल के बारे में। जैसे देखिए हमने यहाँ पे आके इसके मेन्यू पे क्लिक किया तो ये नेम वगैरह, जैसे आप नेम लिखेंगे तो आपको यहाँ पे आके आप नीचे से इतनी, जब आप कोई बैनर बना रहे होंगे तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा लेयर यूज़ करेंगे और उसमें टेक्स्ट यूज़ करेंगे और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ करेंगे, क्लिपिंग मास्क वगैरह, स्मार्ट ऑब्जेक्ट,
तरह तरह की चीज़ें जो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, नेम में अब जैसे मैंने लिखा जी ग्राफिक्स, अगर लिखें ग्राफिक्स, देखें वो सिर्फ ग्राफिक्स का आ गया, ठीक है। ये ग्राफिक्स आ रहा है, नीचे ये लिखा हुआ आ रहा है, ये ग्राफिक्स, ये हमारा सिर्फ ग्राफिक्स आ रही है। हम इस तरह यानी कि ये बड़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, हम ढूंढ सकते हैं अपनी चीज़ें अगर हमारी क्योंकि हम जब वर्क कर रहे होंगे तो हमारी काफ़ी लेयर होंगी, तो हमें ढूंढने में इसमें आसानी होगी। नेम, इफ़ेक्ट्स में डालेंगे, देखें खैर इसमें कोई इफ़ेक्ट्स था नहीं, इसलिए वो इफ़ेक्ट्स का कोई आया नहीं। मोड, एट्रीब्यूट, कलर्स वगैरह वगैरह, आर्ट बोर्ड, हम हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है जी, हम जी आपको यहाँ पे मैं ले जाता हूँ, हाँ जी, यहाँ पे ग्रुप, जैसे एक ग्रुप 1 एक, अच्छा मैं यहाँ पे आपको ग्रुप बना के दिखाता हूँ भाई, इसका ग्रुप का क्या फ़ायदा होगा। ग्रुप में ये होगा जी, मैं यहाँ पे आकर मैंने क्लिक किया, उसके बाद अगर कंट्रोल मैंने प्रेस किया और इसको किया क्लिक, उसके साथ साथ इसको भी किया और साथ साथ इसको भी क्लिक करता गया, तो ये तकरीबन 4-5 जो लेयर हैं वो इकट्ठी एक सिलेक्ट हो जाएंगी। अगर हम ये नहीं करना चाहते, अच्छा उसके बाद ये थोड़ा तरीका ये है, इसको हम रैंडमली भी यूज़ कर सकते हैं, जो कंट्रोल वाला है, यानी कि यहाँ पे मैंने कंट्रोल से किया, उसके बाद मैं जाकर 7 पे कर दिया, फिर जाकर मैंने 9 पे कर दिया, तो ये यानी कि इस तरह के जाके हम इसको क्लिक कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। अगर हम इसको रैंडमली नहीं करना चाहते, एक और तरीका भी है, शिफ्ट के साथ मैंने फर्स्ट को किया क्लिक, और उसके बाद अगर शिफ्ट को प्रेस किए रखा और एंड पे आके जितने हमने यानी कि लाइन में तरतीब में जितने करने हैं, तो जो फर्स्ट से लेके एंड तक शिफ्ट को प्रेस किए हुए जैसे ही उसको क्लिक करूँगा, तो वो सारे जितनी उसमें आ रहे होंगे वो सारे इकट्ठे ही सिलेक्ट हो जाएंगे, हमारी लेयर जो हैं सिलेक्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे जी, हमारा जो हम ग्रुप बनाते हैं कोई, इसमें ग्रुप किस तरह बनाएंगे, जैसे हमारे पास ये सिलेक्टेड है, ये लेयर 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं सिलेक्टेड, उनको हम ग्रुप, इसके 2 तरीके हैं, एक यहाँ पे आके हम क्लिक करेंगे तो फिर भी क्रिएट अ न्यू ग्रुप बन जाएगा, या कंट्रोल जी करने से एक नया ग्रुप बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे आके क्लिक किया तो देखें वो एक हमारे पास ग्रुप 1 लिखा हुआ आ गया। इस पे ग्रुप 1 पे हम यहाँ पे डबल क्लिक करके या इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं ग्रुप का। कोई भी अगर हम ग्रुप की, जिस तरह हमने लेयर उसकी डाली, आइकन की डाली या टेक्स्ट की, सारी लेयर डाल के उसको ग्रुप बना दिया, यानी कि जितने भी हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे या लोगोज़ की या कुछ टेक्स्ट नंबरिंग वगैरह वगैरह की जो भी लेयर बनाएंगे हम उनके ग्रुप्स बना सकते हैं, ताकि हमें अगर उन्हें इकट्ठा मूव करना पड़े तो हम इकट्ठा उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्रुप सिलेक्टेड है और मेरे पास यहाँ ऑटो सेलेक्ट में भी ग्रुप है, यहाँ लेयर नहीं है। मैं पहले आपको ग्रुप का दिखाता हूँ। हमारे पास ये ग्रुप है, अब देखते हैं ग्रुप कौन सा है, इसको मूव के साथ मूव करते हैं, कौन सा हमारे पास ग्रुप है जी, सॉरी लेयर हो गया था ये। मैंने ग्रुप पे जैसे ही उसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आए ग्रुप, तो ग्रुप को जी हम करते हैं जी मूव, ग्रुप यहाँ पे आए, ग्रुप में हमारे पास सॉरी ग्रुप 1 देखें जी, ये ग्रुप हमारा जी, ये इनका जो हमारे पास आइकन पड़े थे और डॉबी के सारे, वो पूरे ग्रुप में, यानी कि वो उनका सब का एक ग्रुप बन गया था और ग्रुप में वो मूव कर रहे हैं। आप देखो मैं एरो के साथ इनको मूव कर रहा हूँ, तो वो पूरे ग्रुप में जितने भी थे 5 जो लेयर थी एक उसकी आइकन की, वो ग्रुप में ही मूव करें। हम इनको ग्रुप करके
इनको ग्रुप में यूज़ कर सकते हैं भाई, इनको इकट्ठा इनके साथ जो भी इनकी ब्लेंडिंग मोड्स करनी है, जो भी करना है हम इनको ग्रुप के। और अगर इसको यहाँ पे आके इस पे जो एरर का निशान है इसको करें और सिर्फ लेयर वाइज करना चाहें तो आप अकेले भी लेयर वाइज भी कर सकते हैं। यानी कि ग्रुप का ये मकसद नहीं कि ग्रुप बन गया तो अभी हम सिर्फ पूरे ग्रुप के साथ ही इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक इसको ओपन करके लेयर वाइज कर सकते हैं और यहाँ से भी आके हम लेयर वाइज कर सकते हैं, यहाँ से भी। और अगर हम 10 लेयर है, अब जो भी लेयर होगी 10 वो 10 लेयर मूव करेगी हमारी। इससे 9 लेयर, तो 9 लेयर देखें, जो 9 लेयर थी वो आई थिंक ये थी PR प्रीमियर की, वो देखें ये मूव हो रही है। अगर इसी तरह हम 8 लेयर पे करें तो 8 लेयर जो होगी वो होगी। इसी तरह 7 लेयर पे जाएं तो 7 लेयर मूव करेगी। इसी तरह की ये चीज़ें मूव होती जाएंगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद जी हमारा ग्रुप का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। फिर हम अगर आते हैं इस पे, तो अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा जी फिल्टर फॉर पिक्सल लेयर। जो हमारी पिक्सल लेयर होंगी वो आ जाएंगी हमारे पिक्सल्स लेयर के जो लेयर हैं सारे, देखें लेयर्स की, जैसे ही हमने यहाँ पे आके क्लिक किया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इस पे आके क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा जी, एडजस्टमेंट लेयर, जो भी हमारे एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पे हमने बनाई होंगी, क्योंकि यहाँ हमने कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं बनाई इसलिए हमारे पास कोई एडजस्टमेंट लेयर शो ही नहीं हो रही, क्योंकि है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद जी है हमारे टेक्स्ट में, हम जैसे यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जी देखें फिल्टर फॉर टाइप लेयर्स, हमारी जो भी हमारी टाइप की हमने लिखी थी, जैसे ग्राफिक्स में हमने लिखा हुआ है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग वगैरह वगैरह, फ्री कोर्स वगैरह, वो टेक्स्ट के मुतालिक जो चीज़ें होंगी वो लिखी जाएंगी, वो यानी कि हमारे सामने शो होंगी। सॉरी। उसके बाद हम इस पे जाते हैं तो फिर आ जाता है जी फिल्टर फॉर शेप लेयर। जो शेप लेयर होंगी, जैसे ये देखें हमने इस पर क्लिक किया तो शेप लेयर वाली जो भी थी वो आ गई। इस पर रेक्टेंगल आ गई। ये इस तरह की सारी शेप लेयर ही सारी शो होंगी। उसके बाद जो ये चौथा है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा फिल्टर फॉर स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जो इसमें स्मार्ट ऑब्जेक्ट होंगे वो आ जाएंगे जी। स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमारे थे जी फेसबुक का आइकन, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह। तो ये हमारा ये भी क्लियर हुआ जी। हमारे ये छोटे से टूल से इसके लेयर के फ़िल्टर वो भी हमने देख लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास छोटी सी मज़ेदार लगी होगी। आगे जाके हम इंशाल्लाह इसमें बैनर बनाएंगे। जैसे ये बैनर बना हुआ है मैं आपको सिखाऊंगा, तो उसमें और चीज़ें मज़ा आएगा, ब्लेंडिंग मोड्स और हम देखेंगे। तो आने वाले क्लासेस में हम और अच्छी अच्छी चीज़ें देखेंगे तो मज़ा। और मेरी एक जिस तरह होती है एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको जितना ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये जो एक्सॉफ्ट स्टूडियो है ये इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आने वाले दिनों में एक्सॉफ्ट स्टूडियो के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने इसका नाम क्यों चेंज किया, ये क्या है। तो ठीक होगी जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।